को देखेंगे। तो लास्ट चैप्टर में जो कुछ इंपॉर्टेंट बात हमने देखी है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एटम इज वेरी स्मॉल। हमने देखा एटम बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसको नेकेड आई से तो देखा ही नहीं जा सकता। एवरीथिंग मेड ऑफ एटम, दुनिया में हर चीज एटम की बनी होती है। पहाड़ एटम के बने हुए हैं, हम लोग एटम के बने हुए हैं, पेन एटम का बना होता है, ये कंप्यूटर जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वो एटम का बना हुआ है। एवरीथिंग जो है वो दुनिया में एटम का बना होता है। इनडिविजिबल, हमने देखा एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो, उससे छोटा और कुछ भी नहीं हो सकता है। सही बात है। अब देखो, एटम की जो डिस्कवरी हुई थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, इसलिए साइंटिस्ट बहुत एक्साइटेड थे एटम की डिस्कवरी को लेके। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में कुछ इंटरेस्टिंग बात देखने को मिली। क्या देखने को मिला? अब दुनिया भर में साइंटिस्ट लोग एटम से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने लगे ताकि हम एटम को और अच्छे से समझ पाए। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में कुछ इंटरेस्टिंग बात देखने को मिली। क्या देखने को मिला? जैसे ये एटम है, बहुत ही छोटा एटम, इतना छोटा कि हम इसको देख भी नहीं सकते नेकेड आई से। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा देखा गया कि इस एटम के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे। सोचिए आप, ये तो एटम खुद ही इतना छोटा है, उसके अंदर से और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे थे। तो ये जो पार्टिकल्स था इनको बोला जाता है जनरली सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्या मतलब है स्टूडेंट? सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर पार्टिकल्स इनसाइड एटम। इनसाइड एटम। देखें, ये जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी। क्यों इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी? क्योंकि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अभी अभी मैंने आपको रिकॉल भी करवाया था। क्या ये सही है? बताएं आप। नहीं, अब ये बिल्कुल भी सही नहीं। तो हमने ये देखा कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एटम से निकलते हैं। ठीक है, तो अब एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं रह गया था, उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हम ये जान गए थे, और वो एटम के अंदर होते हैं। फिर डाल्टन ने ये कहा था, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम्स आर इनडिविजिबल। इनडिविजिबल, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले रिकॉल भी कराया। ये जो बात है वो गलत प्रूव हो गई अब, क्योंकि एटम के अंदर तो और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो अब ये स्टैब्लिश हो गया कि एटम्स आर नॉट इनडिविजिबल। एटम्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल नहीं होते हैं। डाल्टन ने ये जो बात बोली थी वो गलत प्रूव हो गई। एटम के अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एटम के अंदर अपनी एक दुनिया होती है। सोच के देखें आप, कितना छोटा सा एटम है, उसके अंदर भी पार्टिकल्स है, उसके अंदर भी अपनी एक दुनिया है। वो दुनिया क्या है, वही हम इस चैप्टर में डिटेल में थोड़ा देखने वाले हैं। तो चले स्टूडेंट्स, हम अटैक करते हैं इस चैप्टर में पूरे जोश के साथ। ओके स्टूडेंट्स, चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा है कि जो मैटर होता है वो किस चीज से बना होता है? एटम से। एटम से, चाहे हम सॉलिड की बात कर लें, लिक्विड की बात कर लें या गैस की, वो किससे बना होता है? एटम से। और अभी अभी हमने देखा कि एटम्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो देखो क्या होता है कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो कौन कौन से 3 तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट्स आप बहुत ध्यान से देखें, आपको ये नाम एकदम याद होने चाहिए कि एटम के अंदर 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम इनके मास के बारे में देखेंगे कि इनका क्या मास होता है। क्या लगता है आपको, इनका मास कितना होना चाहिए? देखो, एटम तो खुद ही इतना छोटा होता है और ये एटम के अंदर और भी छोटे, तो इनका मास तो बहुत ही कम होता होगा, बहुत छोटे होते हैं। तो फिर भी कितना मास होता है?
इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो वो होता है 9 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास। एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक न्यूट्रॉन का मास की बात करें तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। सही है। तो एक चीज जो आप सबसे पहले ध्यान दें कि मास बहुत कम है, जैसा मैं बोल रहा था। देखो 10 इंटू 10⁻28 -24 तो मास बहुत ही कम है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान दें, और आपने ध्यान दिया भी होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैंने सेम मास लिखा है। तो इन दोनों का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट। तो इस पॉइंट को हम लिख लेंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव ऑलमोस्ट सेम मास। सेम मास। अच्छा, मैं ऑलमोस्ट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? यहां पर तो देख के आपको लग रहा हो कि एग्जैक्टली सेम मास है दोनों का। ऐसा नहीं होता है। दोनों का मास जो हमने यहां पे लिखा है वो एग्जैक्ट मास हमने नहीं लिखा है दोनों का। दोनों का हमने अप्रोक्सीमेट मास लिखा है, और अप्रोक्सीमेट मास दोनों का सेम होता है। टू बी वेरी एक्यूरेट, दोनों का मास थोड़ा सा अलग होता है, बट हम अपने डिस्कशन में यही मानेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम कि दोनों का मास सेम होता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको नोट करना चाहिए वो ये है कि इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम है। देखो 10⁻⁻28 और इन दोनों में -24, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन इज मच, इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इज मच लाइटर देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग सा काम करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है इनके मासेस को डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। तो हम यहां पे लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन हम ये लिख लेंगे, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1777.77 इतना आएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2000। राइट। यहां पे एक चीज और आप ध्यान दे सकते हो कि आप मास ऑफ प्रोटॉन की जगह पे अगर न्यूट्रॉन का भी मास लेते तो भी यही रेशियो आता ऑब्वियसली, क्योंकि न्यूट्रॉन का जो मास है वो भी यही है। अब देखो ये जो डेटा आया है लगभग 2000 का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए आप। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन का मास ज्यादा है। कितने टाइम्स ज्यादा है? 2000 टाइम्स। इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में प्रोटॉन का मास 2000 टाइम्स ज्यादा है। 2000 ज्यादा है। 2000 आप नोट करिए, बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर है।